टर्की एक ऐसी कंट्री है जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान को बैक अप करते हुए नजर आती है। पाकिस्तान को फिर चाहे वो वेपन की सप्लाई हो, चाहे वॉर मटेरियल्स का सप्लाई हो, टर्की उसका साथ लेके आता है। जबकि जब 6 फरवरी 2023 को टर्की में एक भीषण भूकंप आता है तो इंडिया ऑपरेशन दोस्त चलाकर टर्की की हेल्प करने वाली सबसे पहले कंट्रीज में अपना नाम शुमार करता है। टर्की को 6 मिलिट्री C-17 भेजने के साथ साथ कई सारे रिसोर्सेज भेजता है जिससे टर्की इस भूकंप वाली सिचुएशन से बाहर निकल सके। वहीं टर्की पाकिस्तान का खुले रूप से समर्थन करता है। हालांकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन टर्की को नेटिजन्स अर्थात जो नेट पर जो एक माहौल है, जो नेट के सिटीजन्स हैं, उन्होंने बॉयकॉट टर्की नाम से कैंपेन चलाया। अब हमें समझना होगा कि अगर बॉयकॉट टर्की जैसी वास्तविक में सिचुएशन आती है, जो कि आने के काफ़ी करीब है, तो इंडिया को लॉस होगा या नहीं। देखिए, इंडिया मेजर 4 चीज़ों में टर्की से जुड़ा है। पहला है ट्रैवलिंग का अगर आप डेटा देखेंगे तो 60% जो ट्रैवलिंग बुकिंग्स है उसमें गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। दूसरी चीज़ है एप्पल से इंडिया का कुल 1000 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ तक का मार्केट बनता है, लेकिन जो पुणे के ट्रेडर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी बायकॉट करना शुरू कर दिया। और इंडिया अगर स्केल अप कर ले तो ये उसके लिए फिजिबल है, क्योंकि टर्की के साथ कई सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं। इंडिया एप्पल्स का जो इम्पोर्ट है उसका सब्सटीट्यूशन आसानी से कर सकता है। दूसरा जो मेजर इम्पोर्ट वाला हमारी चीज़ है वो है मार्बल्स का सबसे बड़ा हब है उदयपुर में। उदयपुर का जो सबसे बड़े ट्रेडर हैं वो कहते हैं कि हम सब्सटीट्यूट्स का यूज़ करेंगे, हम अब टर्की से कोई भी मार्बल का इम्पोर्ट नहीं मंगाना चाहते। हालांकि सरकार की ओर से ऐसा कोई डायरेक्टिंग प्रिंसिपल अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन अपने अपने लेवल पे सारे ट्रेडर्स, सारे रिटेलर्स कहीं ना कहीं बॉयकॉट कर रहे हैं। उसके बाद जो एक और चीज़ है, जो मेजर चीज़ है, वो है एविएशन। जी हाँ, एयर इंडिया का जो एविएशन है उसमें एक सेलेबी नाम की कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा रखती है। लेकिन अगर इंडिया स्केल अप कर ले तो अगेन सेलेबी के बिना भी अपना एविएशन सिस्टम चला सकता है। इंडिया को इस बॉयकॉट तुर्की से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि शॉर्ट टर्म लॉसेज होने के चांसेस हैं जो इकोनॉमिक्स में होते हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM देवेंद्र फडणवीस की भी, तो उन्होंने भी कहा है कि अगर बिजनेस और नेशन में से किसी एक को चुनना होगा तो हम पहले नेशन को चुनेंगे। सदैव नेशन फर्स्ट का जो प्रिंसिपल है वो ऊपर रहेगा। और वहीं टर्की के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट करके बार बार सपोर्ट करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि उनका नुकसान होना तय है।